फ्रेंड्स, आज हम आपको पेंट कटिंग करने का तरीका बताएंगे। देखिए, इसके लिए हमने 2.25 मीटर कपड़ा लिया है और हम आपको बताते हैं कि आपको जब बिल्कुल ही स्टार्टिंग में, जब आप बिल्कुल ही स्टार्ट करते हो तो आप उसे किस तरह स्टार्ट करो, किस नाप के हिसाब से कटिंग करो। तो देखिए, हमने अपने कपड़े को सबसे पहले उल्टा करना है। उल्टा करने के बाद हम इसे इतना फोल्ड करेंगे जितना हमारा हिप का 1/3 पार्ट है। उसके बाद हम इसमें ड्राफ्टिंग डालेंगे। देखिए, कपड़े को हमने उल्टा करा है। उल्टा करने के बाद पूरा कपड़ा हमने खोल दिया है। खोलने के बाद हमने एक साइड से जो भी हमारा हिप है, हिप का 1/3 करने के बाद कपड़े को इतना फोल्ड करा है जितना हमारा हिप का 1/3 होता है। जैसे देखिए, 42 या 40 के लिए हम इसे यहाँ से 14 इंच मोड़ेंगे, तो हमने इसको 14 इंच फोल्ड करा है। इसके बाद हम आपको ड्राफ्टिंग का तरीका बताते हैं। देखिए, जब आपके कपड़े में कोई लाइनिंग वगैरह या कोई डिजाइनिंग चली होती है तो आप इसका विशेष ध्यान रखो कि जब आप कपड़े को फोल्ड करो तो आप बिल्कुल इस तरह करो कि आपकी लाइनिंग बिल्कुल सेट हो, ये थोड़ी सी इधर उधर ना हो, क्योंकि इससे आपका कपड़ा बिल्कुल भी अच्छे से नहीं बनेगा। तो देखिए, इसके बाद आपको क्या करना है, जो भी आपका आड़ा तिरछा पार्ट है उसे यहाँ से स्ट्रेट करो। देखिए, ये हमारा यहाँ से सीधा हो जाता है। उसके बाद हम आपको निशान लगाने का तरीका बताते हैं कि आपको कौन कौन से पॉइंट लगाने जब आप पेंट कटिंग करते हो। एक कपड़े को फोल्ड करने के बाद, हिप के 1/3 करने के बाद हमने कपड़े को इस तरह फोल्ड करा है। फोल्ड के बाद हम सबसे पहले एक निशान लगाएंगे अपनी लंबाई का। देखिए, जो भी आपकी लंबाई है आपको उसमें कुछ भी प्लस नहीं करना, बिल्कुल जो भी नाप है आप उतना ही निशान लगाओ। तो देखिए, हमारा यहाँ पर 38 है, आप इसे नीचे एक मार्क करो 38 का। उसके बाद आप यहाँ से 2 इंच अंदर लगाओ, जो भी आपकी, देखिए आपने ये फोल्ड करा है, ये हमारा देखिए यहाँ से 14 इंच है, तो हम यहाँ से एक 2 इंच का निशान लगाएंगे। और आसन के लिए लगाएंगे हम 12 इंच। आसन का तरीका होता है, जो भी आपकी हिप है, हिप का 1/4 करो और उसमें 1.5 या 2 इंच प्लस करो। तो देखिए, जैसे प्लस करने के बाद हमारा 12 इंच आता है। उसके बाद हम यहाँ से ये निशान बिल्कुल इस तरह लगाएंगे और यहाँ पर 1.5 इंच की गोलाई डालेंगे। तो देखिए, ये हमारी आसन की ड्राफ्टिंग हो जाती है। उसके बाद हम ये वाला जो निशान है इसे हम पूरा करेंगे। इसे देखिए, हम यहाँ से पूरा करेंगे। उसके बाद हम यहाँ से एक निशान लगाएंगे 1.5 इंच। इस निशान को भी हम तिरछा करेंगे। देखिए, ये हम आसन की तरफ से लगाएंगे क्योंकि हमारा फ्रंट पार्ट है। इस तरह करने के बाद हम जो भी आपकी दूरी बचती है उसके हाफ में निशान लगाएंगे। यहाँ से लगाने के बाद ये प्लेट का निशान होगा 5.5 इंच। देखिए, प्लेट लगाने का तरीका है कि आप इसे कम से कम 5 इंच दोनों साइड करो, जिससे आपकी प्लेट कमर की फिटिंग अच्छे से आ जाए। देखिए, ये आपका ऊपर की पूरी ड्राफ्टिंग हो जाती है। इसके बाद हम नीचे का बताते हैं। जो भी आपने लंबाई का मार्क करा है उसके हाफ में एक निशान लगाओ। हाफ में निशान लगाने के बाद एक निशान आप हाफ से इधर लगाओ और एक निशान इधर। एक आपको लाइन इधर ड्रॉ करनी है, दूसरी आपको लाइन इधर ड्रॉ करनी है। तो हम आपको नीचे का निशान लगाने का तरीका बताते हैं। देखिए, लंबाई के बीच में हमने एक पॉइंट लगाया, जो भी हमारी चौड़ाई है, चौड़ाई के सेंटर में एक पॉइंट लगाने के बाद आधा निशान हम इधर मिलाएंगे और आधा हम इधर मिलाएंगे। देखिए, ऐसा स्केल लो, स्केल का छोटा वाला पार्ट आप नीचे की तरफ रखो और इस तरह रखने के बाद आप ये लाइन आसन के वाले निशान पर मिलाओ। तो देखिए, ये आपकी इधर की ड्राफ्टिंग हो जाती है। इसके बाद दूसरा मार्क आप यहाँ पर मिलाओ। देखिए, ये हमारे फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग हो जाती है। इसके नीचे जो हमने लंबाई का मार्क करा उसे 2.5 इंच आप फोल्ड करने के लिए लगाओ। तो देखिए, इस तरह आपकी फ्रंट पार्ट की पूरी ड्राफ्टिंग हो जाती है। इससे आपको हिप के हिसाब से निकालना होता है और चौड़ाई को भी आपका हिप का 1/3 करने के बाद कपड़े को फोल्ड करो और बाकी कपड़े को आप उधर की साइड छोड़ो। जो आपका आगे बचता है कपड़ा, उसमें आपका बैक पार्ट निकलता है। तो देखिए, हम आपको इसे कटिंग करके दिखाते हैं। देखिए, कटिंग करने का तरीका है, जो भी आपने लाइन ड्रॉ करी हुई है उनके ऊपर आप प्रॉपर तरीके से कटिंग डालो, इसे यहाँ रोको। इसके बाद आप ये वाली कटिंग इस तरह निकालो।
इसके बाद आप ये वाली कटिंग करके निकालो। देखिए इस तरह आपका ये फ्रंट पार्ट कटिंग हो जाती है। इसके बाद हम आपको बैक पार्ट कटिंग करने का तरीका बताते हैं कि फ्रंट पार्ट की कटिंग करने के बाद बैक पार्ट में आपको क्या क्या करना होता है। देखिए फ्रंट पार्ट निकालने के बाद बैक पार्ट को हमने फ्रंट पार्ट से 3 इंच चौड़ा फोल्ड करा है, क्योंकि हमने फ्रंट पार्ट 14 इंच में काटा है तो हम इसको 3 इंच बढ़ा के फोल्ड करा है। देखिए ये हमारा 3 इंच एक्स्ट्रा है, तो इसकी चौड़ाई हमारी यहाँ से 17 इंच हो जाती है। उसके बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले आप एक ऊपर निशान लगाओ, ये आपका 5 इंच का होगा। देखिए जब आप फ्रंट पार्ट काट के बैक पार्ट काटते हो तो उसमें यहाँ पर 5 इंच का एक निशान लगाओ। इसके बाद आप यहाँ से चौड़ाई लगाओ जो आपने फ्रंट पार्ट पर लगाई थी। देखिए ये हमारा 14 इंच लगता है, और ये हम लगाएंगे यहाँ से 12 इंच, जितना हमने फ्रंट पार्ट पर लगाया था। इस तरह लगाने के बाद जो बाकी हमारे 3 इंच बाहर है हम इसे बिल्कुल बाहर करेंगे। यहाँ पर हम 1.5 इंच का निशान लगाएंगे। ये गोलाई हम इस तरह डालेंगे। तो देखिए ये बैक पार्ट की हमारी चौड़ाई निकल के आती है। इसके बाद हमें देखिए यहाँ पर क्या करना है, फ्रंट पार्ट में हमने यहाँ से आसन के पास से हमने डाउन करा था, पर हम बैक पार्ट में यहाँ से 1.5 इंच का निशान लगाएंगे, और इस निशान को हम आसन की तरफ को तिरछा करेंगे। देखिए इतनी ड्राफ्टिंग डालने के बाद फिर आप इसके ऊपर फ्रंट पार्ट को सेट करो, और इसे यहाँ से मिला के सेट करो इधर की साइड से भी परफेक्ट तरीके से। देखिए इस तरह फ्रंट पार्ट को हमने इसके ऊपर रखा है और बिल्कुल इधर की साइड से मिला के रखा है, इस लाइन से यहाँ से टच करके रखा है। और देखिए यहाँ आसन वाली लाइन भी हमारी आसन वाली लाइन के साथ सेट है। तो इस तरह देखिए दोनों पार्ट का आसन इस तरह एक लाइन में आ जाता है, और ये हमारे यहाँ से 3 इंच बड़ा है, ये हमारा अंदर को है, ये इधर से डाउन है, और ये हमारा इधर से डाउन है। इतना करने के बाद हम नीचे की तरफ जाते हैं, और यहाँ पर जहाँ हमारी मोहरी वाला पार्ट है हम 2 इंच का एक्स्ट्रा लगाएंगे। इस तरह लगाने के बाद देखिए ये इसके लेने के बाद आप इसका छोटा बड़ा वाला पार्ट ऊपर रखो, और फिर नीचे से लेकर आप ऊपर की साइड इस तरह सेट करो। देखिए आपके बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग मिल जाती है, जो फ्रंट पार्ट से थोड़ा थोड़ा बड़ा है, ऊपर से 5 इंच बड़ा है, यहाँ से 2 इंच एक्स्ट्रा है, यहाँ से आपका 3 इंच एक्स्ट्रा है, और नीचे की तरफ आपका 1.5 या 2 इंच है मोहरी में। आपको ये 3-4 बात याद रखनी है। जब आप अच्छी सी कटिंग के साथ फ्रंट पार्ट काटते हो तो बैक पार्ट आपका यदि बिल्कुल प्रॉपर नाप के हिसाब से काटते हो तो आपकी पैंट बिल्कुल परफेक्ट तरीके से कंफर्टेबल बनती है। तो देखिए हम इसे कटिंग किस तरह करेंगे। हम यहाँ से ये वाला पार्ट काटेंगे, ये काटने के बाद हम नीचे की साइड से जाकर देखिए ये वाला पार्ट कटिंग करके हटाएंगे। ये कटिंग करने के बाद फिर हम ये वाला पार्ट कटिंग करके हटाएंगे। देखिए ये पार्ट हम यहाँ से अलग करेंगे, दोनों पार्ट। ये वाला पार्ट भी हम यहाँ से अलग करेंगे। इसके बाद हम ये वाला पार्ट भी कटिंग करके हटाएंगे। इस तरह देखिए हमारे दोनों ही फ्रंट और बैक बिल्कुल अच्छी सफाई से कटिंग हो जाती है। देखिए ये सब हमारा वेस्ट पार्ट है। इस तरह हमारे पैंट के दोनों पार्ट निकल कर आते हैं। इसके बाद हम आपको बताते हैं कि आपको पॉकेट और फ्रंट पट्टी को किस तरह निकालना है। देखिए फ्रंट पॉकेट के लिए हम बताते हैं कि आपको इसमें पॉकेट का निशान किस तरह लगाना है। जो आपका देखिए फ्रंट वाला पार्ट है, इसमें यहाँ से 2 इंच में निशान लगाओ,
इसके बाद एक 5.5 इंच का निशान लगाओ। देखिए ये आपका मोरी वाला पार्ट है जिसमें आपको जेब का पार्ट बनाना है, जिसमें आपको हाथ डालना है। तो देखिए इस पैंट में तो आपको सिर्फ ये करना है। और फ्रंट पट्टी निकालने के लिए आप ये वाला पार्ट चेक करो। देखिए आपका ये 12 इंच है, डबल होने के बाद ये 24 इंच हो जाता है, 24। तो आपको इससे 4 इंच कम अपनी पट्टी निकालनी। तो इसके लिए हम 20 इंच की पट्टी निकालेंगे, या तो 20 या 21 इंच की। तो देखिए ये तो हमारा पैंट का तरीका होता है। इसके बाद हम आपको बेल्ट पट्टी और पॉकेट निकालने का तरीका बताते हैं कि आपको ये दोनों चीज़ किस तरह निकालनी है। देखिए इस तरह जो आपको साइड से कपड़ा बचता है उसमें आप यहाँ पर 20 या 21 इंच की पट्टी निकाल लो। उसकी चौड़ाई आप यहाँ से 4 इंच लो। इस तरह करने के बाद आप ये वाली पट्टी कटिंग करके निकालो। ये आपकी फ्रंट पट्टी होती है। उसके बाद हम आपको पॉकेट का भी तरीका बताते हैं। देखिए पॉकेट निकालने के लिए जो आपके साइड से कपड़ा बचता है उसे डबल फोल्ड करो। और डबल आप इतना फोल्ड करो, देखिए 14 या 15 इंच की। यहाँ से हमने 14 इंच का एक निशान लगाया है। और देखिए चौड़ाई इसकी रखो आप 7 इंच, लंबाई 14 इंच और चौड़ाई में 7 इंच। और देखिए यहाँ से आप एक 11 इंच पर निशान लगाओ। उस निशान को लगाने के बाद आप ये हल्की सी शेप करो। तो देखिए ये आपको पॉकेट निकालने का तरीका हो जाता है। आप इसे यहाँ से इसे कटिंग करके निकालो। देखिए ये आपकी पॉकेट निकल जाती है, ये आपकी फ्रंट पट्टी निकलती है। और देखिए ये आपके फ्रंट और बैक पार्ट निकलते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए ये बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आपकी पैंट 40 और 42 नाप के हिसाब से होती है। जब आप पैंट कटिंग करते हो तो जो हमने आपको देखिए तरीका बताया है बिल्कुल उसी मेथड से आप कटिंग करो। नाप के हिसाब से राशन निकालने का भी तरीका सेम है। और जो आप बेल्ट पट्टी निकालते हो उसका भी तरीका है। जो आप फ्रंट पार्ट होता है उसे माइनस करने के बाद आप फ्रंट पट्टी निकालो। और पॉकेट का तरीका भी लंबाई हमारी 14 इंच या चौड़ाई में 7 इंच करने के बाद उसकी हल्की शेप करो। तो देखिए इसी मेथड से आप बिल्कुल परफेक्ट तरीके से निकालोगे तो आपकी पैंट बिल्कुल कंफर्टेबल बनेगी और बिल्कुल ऊपर से भी अच्छी फिटिंग की होगी। तो फ्रेंड्स देखिए आपको यदि हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करो, आगे शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। हमारे चैनल का नाम है फैशन बुटीक एंड ट्रेनिंग सेंटर।